नमस्कार दोस्तों। आइए अब आज हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी पे बात करते हैं जो कि आपको 70 से 75% की एक्यूरेसी देती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि जब हम बिगनर होते हैं तो कोई भी वीडियो ऐसा जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन के बारे में जब बताया जाता है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम एक बार में उस चीज़ को समझ पाए। और इंडिकेटर जब हम कोई यूज करते हैं तो हमने अक्सर देखा है कोई एक इंडिकेटर जिसे हम फॉलो करते हैं तो उस इंडिकेटर में जब घटनाएं घटित हो जाएं, अर्थात अप या डाउन का मूव पूरा हो जाए, तब हमें पता चल पाता है कि ये किस तरफ का मोमेंटम हुआ है, ये मार्केट अप गई है या डाउन गई है। लेकिन आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आए हैं जिसमें कि ये वो मूव जब मार्केट में होना होगा तो हमें इस इंडिकेटर का एक जो ये बंच है, जो तीन इंडिकेटर जो हमने एक साथ यूज किए इसमें, ये जब तीनों को हम एक साथ मिला के देखते हैं तो ये मूव हमसे रेयरली मिस होगा कि नहीं, मार्केट अप जाएगी अर्थात ये बैंक निफ्टी कॉल हमें बाय करना है, या डाउन जाएगा बैंक निफ्टी जिसमें हमें पुट बाय करना है। ये चीजें हमें आसानी से पता चल जाएंगी। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो स्ट्रेटजी है उसको अच्छे तरह से समझें, उस पे बैक टेस्ट करें या पेपर ट्रेड करें। जब आप श्योर हों कि क्या आप इस पे अच्छा वर्क कर पा रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तभी आप इसको मार्केट में अप्लाई करें। बिना समझे, बिना इस अपना बैक टेस्टिंग किए इस पे अपना पैसा न लगाएं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग वैसे भी बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है। इसमें एक छोटा सा डिसीजन आपको पैसों के, एक समझ लीजिए, पिटारे की तरफ ले जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती को सारा पिटारा खाली भी कर सकता है। इसलिए कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक बार जरूर उस स्ट्रेटजी पे वर्क करें, बैक टेस्टिंग करें और इसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन से वो तीन इंडिकेटर हैं जिनको हम एक साथ कंबाइन करके देखेंगे, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी जो है ये ऑप्शन बाइंग की लगभग 70+ ही होगी। और अगर इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे इसको सीखें, डेली मार्केट में इसको वॉच करें, तो मुझे लगता है ये 80 या 80+ भी हो सकती है। या जैसे जैसे आप वर्क करेंगे उसमें आप धीरे धीरे इसमें और भी अच्छा करते जाएंगे। और दूसरी चीज सबसे बड़ी आपको बता दें, मेरे वो सारे दोस्त जो कि एक बिगनर होते हैं ऑप्शन मार्केट में, वो इसकी ऑप्शन की जो एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपको थोड़े पैसे लगा के बहुत ज्यादा पैसे कमाने के पीछे, इसके पीछे लोग भागते हैं और शुरू शुरू में आते हैं और पैसा लगा के गंवाते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है कि नहीं सपोर्ट कहाँ है मार्केट का, बैंक निफ्टी कहाँ सपोर्ट ले रही, निफ्टी कहाँ सपोर्ट ले रही, और इसका रेजिस्टेंस कहाँ है। और इसे समझना इतना आसान भी नहीं है। भले कोई कहे कि नहीं मैंने 10 दिन में सीख लिया, एक दिन में, एक महीने में सीख लिया, लेकिन कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, उसके लिए एक समय लगता है। और इंडिकेटर इसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे पिवट पॉइंट हो या एक सीपीआर करके एक अच्छा जो टूल है इसमें इंडिकेटर का, जिसमें आप पिछले ट्रेडिंग डे का हायर और लो मार्क रहता है, उसमें आप रेजिस्टेंस सपोर्ट भी मार्क होते हैं, उसके थ्रू जाएं, या सुपर ट्रेंड हो या हमारा ईएमए एएमए है, उसके थ्रू आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और मेरी ये जो अपनी पर्सनल इसमें राय है कि आप सपोर्ट ट्रेंड लाइन या इनसे पहले आप इंडिकेटर को, अगर जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इसको अच्छे से वॉच करें, देखें और मार्केट में इस इंडिकेटर के हिसाब से ट्रेड लें, तो धीरे धीरे आप इसमें और बेहतर होंगे। और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन या हम कैंडलस्टिक पैटर्न, उनको आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम मार्केट को इंडिकेटर के
बिहाफ पे धीरे धीरे समझने लगेंगे तो फिर उसी इंडिकेटर के बिहाफ पे हम ये भी सीख जाएंगे कि मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस, या हम कैसे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करके सपोर्ट रेजिस्टेंस को और उनके अप या डाउन मूव को जान। तो आइए हम सबसे पहले सेटिंग देखते हैं। जो मेरे तीन इंडिकेटर हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और स्टोकेस्टिक, इन तीनों की सेटिंग पहले मैं बताता हूँ। पहले मैं इनको हटा देता हूँ। इसको सबसे पहले मैं नो इंडिकेटर पे लाके पहले देखते हैं। और सबसे बड़ी जो सबसे मुख्य बात मैं इसकी बताऊं आपको कि इसमें हमें टाइम, हमेशा टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखना है, क्योंकि 5 मिनट में बहुत बड़ा अप या डाउन का मूव नहीं होता जिससे हमको कम या थोड़ा लॉस हो या थोड़ा सा प्रॉफिट जिससे बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो। क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो काफी 15 मिनट या 10 मिनट पे तो काफी लंबी मूवमेंट हो जाती है, खासकर बैंक निफ्टी में जो 2-4 मिनट में ही आपने देखा 150-200 पॉइंट की मूवमेंट कर जाता है। तो इसलिए हमें टाइम एक स्टैंडर्ड रखना है 5 मिनट का, जिससे कि जो अप या डाउन की मूव हो वो एक संतुलित रहे। तो आइए हम सबसे पहले इंडिकेटर लेते हैं ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फायर्स एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑर्डर प्लेस करने के लिए है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे वीडियो एक जरूर बनाऊंगा आपको, मैं कैसे इसमें ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं लाइव वीडियो भी बना दूंगा इसकी। तो आप सबसे पहले आइए मैं आज के इंडिकेटर के बारे में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आइए सबसे पहले हम फायर्स में जाते हैं। फायर्स का ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें हम सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं और इसमें टाइप करते हैं ईएमए। ये आपको आ जाएगा मूवी एवरेज, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको हम दो लेंगे क्योंकि हम एक इसकी सेटिंग में एक 5 ईएमए लेंगे और एक लेंगे 8 ईएमए। 5, और इसको थोड़ा सा इसकी मोटाई को बढ़ा लेंगे, और दूसरा जो हम लेंगे उसको 8 ईएमए। 8, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, दोनों एक तरह का रहेगा तो शायद। तो ये देखिए, एक 5 और एक मिनट, 5 और 8, ये 5 और 8 हो गया। अब हम इसमें एक इंडिकेटर ऐड करेंगे, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड, इस इंडिकेटर को लेंगे और इस इंडिकेटर में हम एक थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे अपने हिसाब से। इसमें क्या करते हैं, हम इसको जो बाय डिफॉल्ट 10 और 3 है इसको 20 और 2 कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा और स्पष्ट मूवमेंट पता चल पाए अप एंड डाउन का, कब बुलिश हो रहा है कब बेरिश हो रहा है। तो ये ट्रेंड क्लियर हमें एक पता चले। और इसके साथ जो तीसरा इंडिकेटर हम यूज करेंगे वो स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक लेंगे, स्टोकेस्टिक आरएसआई नहीं रहेगा। इसमें हम स्टोकेस्टिक की एक सेटिंग करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। इसमें एक चीज हम देखते हैं, एक जो बैकग्राउंड का इसको हटा देंगे और ये डी को हम सिर्फ और सिर्फ इसी को रखते हैं। और इसमें इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेंगे। और एक सेटिंग इसमें हम और करते हैं, एक ये अपर और लोअर जो है इसको हम 40 और 20 कर लेते हैं। 40 और 20, ठीक। 40 और 20 इसको कलर्ड करें, ब्लैक, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब हमारी सेटिंग ये पूरी हो गई। अब हम इसमें आगे की चीजें देखते हैं कि हमको ऑर्डर कब लेना है। इसको हम आज बैक टेस्टिंग करके, अब आपकी ये जो तैयारी ये पूरी हो गई इंडिकेटर के। हमने क्या लिया है, एक ईएमए लिया है। ईएमए कौन से, दो ईएमए है, एक 5 ईएमए और एक 8 ईएमए।
और दूसरा सुपर ट्रेंड जिसकी सेटिंग हमने डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 10 और 3 की सेटिंग को 20 और 2 कर दिया है। इसके साथ स्टोकेस्टिक की हमने बाय डिफॉल्ट सेटिंग रखी है। इसके इसमें सिर्फ हमने अपर और लोअर सर्किट को 20 और 40 और 20 कर दिया। आइए अब इसकी बैक टेस्टिंग करके हम देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा, जैसे आज की मार्केट में ही हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये मार्केट खुली। इसमें दो चीजें हम आपको एक स्पष्ट बता दें कि जैसे जब मार्केट 200 या उस 200 से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो तो हमें जरूर कम से कम कुछ मूव पता करना, मतलब 9:15 से 9:30 तक का हमको वेट करना है कि कैंडल एक प्राइस एक्शन बनाए, उसमें ये फिर 9:30 के बाद जब हमारा इंडिकेटर जो हमको इंडिकेशन दे उसके हिसाब से फिर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। देखिए अब आप देख, जैसे आज हम 400 से ज़्यादा गैप अप हुआ था मार्केट, और ये हमारा जो स्टोकेस्टिक है ये 40 के ऊपर है। हमारे लिए बाइंग सिग्नल था। हमारा जो 5 PM में है वो 8 AM में क्रॉस करके ऊपर था, लेकिन काफ़ी जब बड़ा गैप अप हो जाए तो उसमें हमको थोड़ा सा वेट करना है। 200 से ऊपर अगर गैप अप या गैप डाउन हो रहा है तो हम 30 तक वेट करेंगे। उससे कम है तो जैसे ही हमको ये ऊपर मिलता है और पहली कैंडल बनने के बाद जैसे ही दूसरी कैंडल अगर उसको ऊपर ब्रेक करे तो हमको बाई, और नीचे ब्रेक करे अगर ये स्टोकेस्टिक जो है ये 40 के ऊपर है और 5 PM में 8 AM में जो क्रॉस करके ऊपर जा रही है, और हमारे ट्रेंड में ये सुपर ट्रेंड हमको ग्रीन सिग्नल अर्थात बाई का दे रहा है, तो हम उसमें सी बाई कर लेंगे। और देखते जैसे ये यहाँ देखिए, हम यहाँ क्या है कि 400 से अधिक हुआ गैप अप, लेकिन हमने क्या कहा कि ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन तो फिर हम वेट करते हैं 9:30 तक। देखिए 9:30 तक हमने वेट किया। अब ये जो मार्केट है इसी रेंज में बनी हुई, अभी ये हमारा सुपर ट्रेंड ग्रीन है अर्थात हमें बाई सिग्नल दे रहा है। यहाँ हम वेट करते हैं यहाँ तक। अब यहाँ आने के बाद देखिए ये हमारा स्टेकेस्टिक 40 से ऊपर है, और यहाँ हम जब ये ब्रेक किया इसको 9:30 वाली कैंडल को ब्रेक किया तो हम क्या करते हैं, यहाँ बाई करते हैं। और देखिए हमको यहाँ से ये इस बाई के बाद 4113 से, और ये आपको एक मूव मिला 4139, मतलब लगभग 200 सवा 200 पॉइंट आपका ये एक अच्छा खासा मूव मिला। अब हमको एक चीज और आपको बता दें, इसमें आपको जब भी इसकी सेटिंग पे आपको कोई ट्रेड मिलेगा तो आप कम से कम 150 पॉइंट अप या डाउन का मूवमेंट मिलेगा, और इस पे 70 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है, 1:2 हमेशा लेके चलना है, 70 और 140। तो अगर आपको आपका ट्रेड ये मिला, स्टोकेस्टिक 40 से ऊपर है और सुपर ट्रेंड आपको बाई का सिग्नल दे रहा है, और 5 AM में 8 AM को ऊपर क्रॉस करके जा रहा है, और जो आपकी कैंडल पहली कैंडल है, या अगर गैप अप ज्यादा हुआ है तो 9:30 की जो कैंडल है उसके हाई को जैसे ही ब्रेक करे आपको कॉल बाई कर लेनी है। और आपको जैसे ही अगर अप डाउन आपका आपका टारगेट मिलता है 140 पॉइंट का या 150 पॉइंट का, तो आप चाहें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आप ऊपर अपने टारगेट को और बड़ा करते जाए। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाए आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए, या अगर 1:2 पे आप अपने जो फिक्स एक क्राइटेरियन जो मेरे स्ट्रेटजी का है उस पे आप अपना प्रॉफिट बुक करके एंजॉय करिए। तो आइए अगला ट्रेड देखते हैं। अब ये देखिए एक एक ट्रेड यहाँ मिला आपको 5 PM में, ने जैसे एटीएम में को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, यहाँ स्टेटिस्टिक भी आपका 40 से अबव है, और यहाँ सुपर ट्रेंड भी आपको बाई सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ हम कॉल बाई करते हैं 41 428 पे, और ये आपको मूवमेंट कहाँ तक मिला, 992 तक। उसी तरह देखिए अब यहाँ यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड ने अब आपको यहाँ सेल का सिग्नल दिया इस कैंडल पे। यहाँ स्टोकेस्टिक क्या है, 40 से अबव है, तो हम यहाँ अभी बाय नहीं करेंगे। हमारा सीधा सा फंडा है कि अगर हम 40 के ऊपर स्टोकेस्टिक के बाई कर रहे हैं तो हम उस सेल के लिए भी रूल फॉलो करेंगे। जब वो स्टोकेस्टिक 40 के बिलो जाएगा तब हम उसको सेल करेंगे। जैसे अब ये देखिए इस कैंडल पे ये स्टोकेस्टिक आपका 40 को बिलो जा रहा है। यहाँ के बाद अगर हम इसको पी कॉल बाई करते हैं, पी बाई करते हैं, तो पी बाई करते हैं, यहाँ हमारा सुपर ट्रेंड ने हमको सेल का सिग्नल दिया, और यहाँ 5
ईएमए ने ऊपर से नीचे ब्रेक किया एटीएमए को। जब नीचे से ऊपर ब्रेक करेगा तो हम कॉल बाई करेंगे, ऊपर से नीचे ब्रेक करेगा तो हम पुट बाई करेंगे। ऊपर से नीचे ये ब्रेक किया और यहाँ 40 के बिलो स्टोकेस्टिक, और ये देखिए एक अच्छा खासा बहुत बड़ा यहाँ आपको टारगेट मिला। अगर हम अपने टारगेट पे रिजिड हैं 70 और 140 के, तो हम 140 का अपना टारगेट बुक करके निकल जाएंगे, या फिर हम अपने प्रॉफिट को और बड़ा करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप। आइए अब अगले पीछे देखते हैं ट्रेड। जैसे देखिए 31 में देखिए ये एक बड़ी कैंडल है। यहाँ अगली कैंडल ने इसको लो ब्रेक किया, लेकिन हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेड क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि स्टोकेस्टिक अभी 40 से ऊपर है और हमें यहाँ बाई सिग्नल है। तो ये जब तक हमारा अब लगातार यहाँ लगातार ये बाई का सिग्नल है, जबकि इस कैंडल को कोई ब्रेक नहीं कर रहा है न। तो आगे आते हैं, यहाँ देखते हैं। ये देखिए ये 5 EMA ने 8 EMA को नीचे से ऊपर ब्रेक किया। यहाँ आपको बाई का सिग्नल मिला, क्योंकि हमारा स्टोकेस्टिक भी 40 से ऊपर है और हमारे सुपर ट्रेंड ने में बाई का सिग्नल दिया। तो अब ये मान लीजिए इस कैंडल पे हमने 411 पे कॉल यहाँ बाई किया, और हमको ये ऊपर का टारगेट देखिए मिलता 529, लगभग यहाँ 100 प्लस का यहाँ आपको मिला। मान अब इसमें एक चीज और देखना, अगर थोड़ा सा आपको सेफ साइड रहना है, तो जब भी हमको बाइक कोई सिग्नल मिलता है कॉल या पुट का, तो हम हमेशा क्या करेंगे, जब हमको 50 60 70 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया, तो हम अपने जो स्टॉप लॉस को कास्ट टू कास्ट ला के हमेशा प्लेस कर देंगे, जिससे कि अगर मार्केट रिवर्ट भी होता है तो हमें नुकसान ना हो, और अगर हम ऊपर जाए तो फिर हमको टारगेट मिल जाए। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि आपका जो स्टॉप लॉस हिट भी होना होगा तो उससे आप बच जाएंगे। और ये लगभग 100% केसेस में, अगर आप 50 60 पॉइंट मूवमेंट अप मिल गई, अगर वहां आप कास्ट टू कास्ट अगर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देते, तो मुझे लगता है कि आपकी एक्यूरेसी लगभग 100% की हो जाएगी। क्योंकि आपको अगर फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। आप मार्केट से कम बिना कुछ नुकसान लिए ही बाहर निकलेंगे। तो आइए अब अगला देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ यहाँ इसने सेलिंग का सिग्नल दिया है सुपर ट्रेंड ने, और आप अगर अगली कैंडल पे यहाँ आपने देखा यहाँ भी स्टोकेस्टिक 40 के बिलो आ रहा है। यहाँ अगर आप 5 EMA ने क्या किया है, 8 EMA को ऊपर से ब्रेक किया, यहाँ अगर आप पुट बाई करते हैं 481 4 एक मिनट 588 पे, तो ये नीचे का देखिए आपका 464, यहाँ भी लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला है। अगर आप कास्ट टू कास्ट पे रखते हैं तब भी आपको यहाँ नुकसान नहीं है, आप निकलेंगे नहीं। अब इधर देखते हैं अगले दिन। यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा मूवमेंट 30 तारीख में आपको देखिए मिलेगा। यहाँ देखिए इस कैंडल पे आप यहाँ बाई का सिग्नल आपको मिला है, यहाँ स्टोकेस्टिक 40 से ऊपर है। अगर इस कैंडल पे मान लीजिए आपने कॉल बाई की होगी 43 40,319 पे, तो यहाँ देखिए अब अपसाइड का मूवमेंट, यहाँ आपने सुपर ट्रेंड ने भी बाई का सिग्नल दिया आपको, तो 40,000 40,335 से ये गया है 40,785। देखिए लगभग 400 पॉइंट की रैली आपको यहाँ मिलेगी। उसी तरह यहाँ आइए, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ स्टोकेस्टिक 40 के ऊपर है, अभी हम यहाँ सेल नहीं करेंगे। सुपर ट्रेंड ने तो सेल दिया, यहाँ 5 EMA ने ऊपर से ब्रेक भी किया, लेकिन क्या है यहाँ स्टोकेस्टिक ने अभी आपको ये सिग्नल नहीं दिया है कि आप सेल करिए। अब यहाँ आएंगे हम यहाँ इस कैंडल पे, यहाँ देखिए यहाँ आपको स्टोकेस्टिक ने सेल का सिग्नल दिया है इस कैंडल पे, यहाँ हम सेल करेंगे। और देखिए यहाँ 4255 से यहाँ कितना है 982, यहाँ भी आप लगभग 300 पॉइंट की रैली यहाँ मिलेगी। इस तरह आप जितना भी बैक टेस्टिंग करते जाइए। देखिए मान मान लीजिए हम रैंडम आते हैं, आपको लगेगा कि नहीं हम शुरू के कुछ दिनों का जो कि अभी इधर मार्केट चल रही है उस पर हमने कर दिया। पीछे चलते हैं, हम किसी रैंडम किसी भी दिन का एक मान लीजिए डेटा उठाते हैं। यहाँ देखिए मान लीजिए यही उठा लेते हैं। यहाँ आप देखिए स्टोकेस्टिक यहाँ यहाँ आपको सुपर ट्रेंड ने दिया सिग्नल सेल का, और यहाँ 5 EMA ने 8 EMA को ऊपर से ब्रेक किया। इस कैंडल पे मानिए हम ये यहाँ 40 के बिलो आया स्टोकेस्टिक, मान लीजिए यहाँ हमने सेल किया, इसी कैंडल पे मान लीजिए सेल कर दिया आपने यहीं पे, कितना है 42,128। अब ये कहाँ तक आया 41,800 से, लगभग
300-400 पॉइंट यहाँ भी आपको मिलेगा। इस तरह आप जब भी आपकी इच्छा हो, लेकिन बस आपको दोस्तों एकमात्र आपसे गुजारिश है कि इसमें जब भी आप ऑर्डर प्लेस करिएगा तो जब तक ये तीनों इंडिकेटर आपको आपका फुल क्राइटेरिया फुलफिल ना करे, आप कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। पूरे दिन आपको ट्रेड ना मिले, कोई बात नहीं, उस दिन आप ट्रेड ना करिए। लेकिन मेरी आपसे ये समझ लीजिए विनती है कि ऑप्शन बाइंग में आप पैसा तभी बना पाएंगे जब आप अपने रूल और अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप रूल और रिस्क मैनेजमेंट से जरा सा भटके तो फिर ऑप्शन बाइंग जितने तेजी से पैसा देता है उससे ज्यादा तेजी से पैसा आपसे ले लेगा, और शायद फिर आपको ऑप्शन बाइंग बहुत बुरी लगने लगे और आप इसको मार्केट से छोड़ दें। अगर रिवेंज बाइंग या सेलिंग करेंगे इसमें तो हमेशा आपको नुकसान होगा, आपको लॉस मिल रहा है। अब अगर आपने कोई स्ट्रेटजी फॉलो की है, मान लीजिए मैंने बताया, आप अगर चाहते हैं चलिए ठीक है, ये कोई आप ट्रेड लेते हैं, मैंने कहा 70 और 140, ठीक है। आपको अगर 140 नहीं गया, 110 130 से रिवर्ट हो गया, आप 70 पॉइंट का लॉस ले लीजिए, आप मार्केट से बाहर हो जाइए एक बार दो बार। लेकिन ये इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप 4 स्टॉप लॉस को वो एक ट्रेड में आपको पूरा कर देगा। और अगर दिन में 2 या 3 ट्रेड लेते हैं, अगर आपके फेवर में आ गया तो आपके पिछले 4-6 दिनों का लॉस जो है सिर्फ एक दिन एक ट्रेडिंग सेशन में कवर कर सकता है। इसलिए दोस्तों ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं इसको आप फॉलो करिए। और जैसा हो फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और प्लीज़ अगर मेरे ऐसे वीडियो को आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ जो मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपको बता पाऊँ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपसे ये भी अनुरोध है कि अगर इस वीडियो में किसी तरह की कोई अ, बताने में किसी तरह का कोई मिस्टेक ये हुआ हो कि बोलने में, जैसे कि मैंने पहली वीडियो ये बनाई है, मुझे बहुत अनुभव नहीं यूट्यूब का, मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन आजकल जो प्लेटफॉर्म पे नए नए लोग आके वीडियो डालते हैं तो मुझे लगा कि कोई भी एक जैसे मैंने भी फेस किया है कि जब मैं एज ए बिगनर मैं एक कोई ट्रेड लेने आता हूँ तो सब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन या बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल पीसीआर या फिर डेल्टा थीटा गामा, ये चीजें एकदम नई होती हैं। और एक नया जो कोई मार्केट में आता है नया नया, तो उसको इस मार्केट में इन सब चीजों का कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ बाई और सेल करना जानता है। तो जिससे अगर वो ऑप्शन बाइंग की पैसे को देख के किसी यूट्यूब चैनल पे किसी के प्रॉफिट पीएनएल को प्रॉफिट या लॉस के स्टेटमेंट को देख के अगर वो आता है तो यहाँ अपना पैसा लूज करता है। और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इनके अब जानकारी न होने के कारण हमेशा परेशान रहता है कि आखिर वो कैसे ट्रेड ले। तो मुझे जो सबसे बेहतर चीज मुझे लगी, मैं पिछले 6 महीने से इसे फॉलो कर रहा हूँ, और इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 1 महीने सिर्फ इससे फॉलो करिए, जिस रूल को मैंने बताया उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। अगर इस पे आपको लॉस हो जाएगा फिर मेरा वीडियो आप कभी देखिएगा नहीं, और मैं आपको कहूंगा भी नहीं कि इसे फॉलो करें, क्योंकि क्या फायदा अगर हमने किसी को कुछ बताया हो, अगर वो फॉलो करे और उससे नुकसान ही हो तो वो दोबारा उसको करे। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ फायदा होगा, और प्लीज़ एक बार फिर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।